इंदौर के आसपास की एक ऐसी कई जगहें हैं जहां पे होलकर जो हैं उनके समय की कई चीजें आज भी वर्तमान में देखी जा सकती हैं, वो भी उनके समय की याद दिलाती हैं। सीधे रुख करेंगे इंदौर का, जहां से हमारे संवाददाता वसीम अहमद हमारे साथ जुड़ रहे हैं। वसीम, इंदौर की ही अगर बात की जाए तो यहाँ पर भी होलकरों का गढ़ इंदौर माना जाता रहा है, या फिर मालवा अंचल की बात करें या फिर इंदौर के आसपास की इलाकों की बात करें, तो जानकार क्या कहते हैं, कैसा समय था वो और किस तरह की यादें संजोए हुए हैं होलकर समय की? जी देखिए, असल में नैना जो हैदराबाद के निजाम थे, बताया जाता है कि सन 1724 में हैदराबाद के निजाम ने इंदौर का जो आसपास का क्षेत्र है यानी कि मालवा, इस पर बाजीराव पेशवा का आधिपत्य मान लिया था। यानी उसके बाद बाजीराव पेशवा जब आधिपत्य में आ गया तो बाजीराव पेशवा ने इस पूरे क्षेत्र को सूबा बनाया और सूबा बना के इसकी कमान मल्हारराव होलकर को दे दी थी। उस वक्त ये एक छोटा सा शहर था, सांस्कृतिक शहर था, जमींदार परिवार ने इसे बसाया था, जो आज भी यहाँ मौजूद है। मल्हारराव होलकर के आने के बाद होलकर वंश, यहाँ मराठा वंश फैला और उसके आसपास का जो क्षेत्र है इस पर मराठाओं का कब्जा रहा। जो बात हम अगर करें यहाँ पर तो महेश्वर से लेकर महिदपुर तक यानी करीब 200 किलोमीटर का आसपास का क्षेत्र में होलकर राज्य काफी अच्छा सा फैला था। जिस तरह का इंदौर आज नजर आता है, हालांकि ये नक्शे के हिसाब से देखा जाए तो भारत का काफी नया शहर है, लेकिन 200-250 साल में जिस तरह इंदौर ने तरक्की की है, इसके पीछे वजह यह है कि इंदौर शुरू से समृद्ध रहा है। यहाँ पर होलकर जो राजा थे, होलकर वंश था, उन्होंने नई योजनाओं को, नए लोगों को, साहूकारों को, जो व्यापारी वर्ग है उन सबको यहाँ इकट्ठा किया था। उसके बाद यहाँ से बड़ा बिजनेस एक केंद्र के रूप में से डेवलप किया गया था। लेकिन साथ ही साथ अपनी सांस्कृतिक धरोहर को लेके इंदौर हमेशा से केंद्रित रहा है, सोचता रहा है। यही वजह थी कि जो आसपास इंदौर में हम देखते हैं, इंदौर के राजबाड़ा से लेकर महेश्वर की जो देवी अहिल्याबाई का किला है, ये सब जो होलकर वंश है उन्हीं की देन है। बात अगर की जाए जिस तरह से महिदपुर की एक बात चल रही है, तो एक महिदपुर जो था ये होलकर वंश के अधीन तो था, लेकिन असल में ये एक छावनी के तौर पे इस्तेमाल हुआ था। जब होलकर वंश, मल्हारराव होलकर वहां पर हार चुके थे, उसके बाद अंग्रेजों ने उसे छावनी बना दिया था और छावनी बनाने के बाद उसका सारा खर्च होलकर वंश ही जो था वो उठाता था। ऐसे में जो कब्रों की बात होती है नैना, उस पर मैं थोड़ा सा, जो हमारी बात हुई इतिहासकारों से, उस आधार पे मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि जो कब्रों को रहस्यमयी बताया जा रहा है, दरअसल वो इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि अंग्रेजों ने छावनी बनाई थी, खर्चा उसका होलकर वंश उठाता था। और जो शुरुआत में जो लड़ाई हुई थी उस वक्त राजा मल्हारराव होलकर के पास जो रत्न जड़ित तलवार थी वो छीन के अंग्रेजों के जो सेना प्रमुख थे जॉन मेलकम, उनको दे दी गई थी। तो उसके बाद से शायद ये माना जाने लगा कि होलकर वंश का बड़ा पैसा, जो बड़ी राशि होती है, धन या सोना चांदी होगा, वो महिदपुर की छावनी में शायद रखा गया था। और यही माना जाता है कि जो शहीद हुए थे, जो दफन है वहां पर अंग्रेज सेना के अफसर, शायद उनकी कब्रों में इस तरह का पैसा रखा गया है। लेकिन इतिहासकार ये कहते हैं कि इस तरह का जो कल्चर है, कब्र में सोना या चांदी या खजाना रखना, दरअसल ये सही नहीं है, क्योंकि इस तरह का जो कल्चर था ये सिर्फ मिस्र में देखने में आता था। हालांकि अंग्रेज जो यूरोपियन जो देश होते हैं उनके इतिहास पे गौर करें तो कब्रों में खजाना रखने की बात नहीं होती थी। इसीलिए महिदपुर से लेकर महेश्वर तक की यदि इस तरह की कहीं पर भी कब्र बनी है तो वहां पे खजाने की होने की कोई पुख्ता सबूत नहीं मिलते हैं ना। बाकी जो किले है या अन्य जगह जो बनाई है होलकर ने, वो आज अपनी उसी हालत में है, पुरातत्व विभाग के अंडर में है और उसकी देखभाल तो हो रही है, लेकिन हालांकि कई जगह स्थिति थोड़ी सी विचित्र नजर आती है। तो इतिहास में कई तरह की बातें, कई तरह के युद्धों का जिक्र किया गया, हमने उससे पढ़ा भी, लेकिन अगर महिदपुर की बात करें तो यहाँ पर इस युद्ध का उल्लेख हमने बहुत ही कम कहीं जाना होगा, सुना होगा या पढ़ा होगा। और 9 कब्रें जो कि बरसों साल पुरानी है, उन कब्रों के बारे में जो खुलासा हुआ है उसमें भी ये माना जा रहा है कि यहाँ पर खजाना होगा, क्योंकि जो होलकर के समय में जो यहाँ पे खजाना था वो आखिर कहाँ है, ये भी माना जा रहा है कि इन्हीं कब्रों में वो खजाना होगा। हमारे संवाददाता वसीम अहमद हमारे साथ जुड़े, तमाम जानकारी के लिए वसीम आपका धन्यवाद। यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि आखिर कैसे खतरे में पड़ा है इन ऐतिहासिक कब्रों का वजूद।